हेलो, गुड मॉर्निंग। आज विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस के अंतर्गत चैप्टर 6 की अगली कड़ी, जिसे हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स या न्यूक्लियोसोम मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार डीएनए क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं और न्यूक्लियोसोम्स मॉडल क्या है। तो डीएनए, लेट अस स्टार्ट द वर्क। पीएससी के डीएनए पैकेजिंग in eukaryotes. DNA packaging in eukaryotes is proved by nucleosome model. डीएनए की कैसे पैकेजिंग होती है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, इसके बारे में न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया और उसके माध्यम से इसको प्रूव किया गया कि किस प्रकार डीएनए का एसोसिएशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल्स के द्वारा प्रूव किया गया, जिसको देने वाले थे। इसमें हम एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी बेसिक यूनिट जो होती है, बेसिक यूनिट क्या है? ये पैकेजिंग की जो बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोसोम्स होती है। ये एग्जाम्स में हमेशा आता है। न्यूक्लियोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोसोम्स होती है एंड मटेरियल ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के मटेरियल्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो क्रोमैटिन कहलाते हैं। क्रोमैटिन हमेशा याद रखिएगा। द मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमैटिन एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्रोमैटिन क्रोमैटिन जो होता है, जो डीकंडेंस्ड फॉर्म में होता है, डीकंडेंस्ड फॉर्म, ये डीकंडेंस्ड फॉर्म में होता है। इस प्रकार स्ट्रक्चर आप देखिएगा, यू विल सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज द न्यूक्लियोसोम। इस तरह से ये जो आपका है, दिस वन इज कॉल्ड, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जितना भी है इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसे हम स्ट्रिंग में भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट फिगर इज, तो इस तरह हम लोग देखा कि डीएनए पैकेजिंग जो यूकैरियोटिक में होती है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल के द्वारा प्रूव किया गया है। हालांकि इसके एक वैज्ञानिक है जो हम आपको बाद में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसका बेसिक यूनिट क्या है? तो न्यूक्लियोसोम। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन के लिए बड़ी जरूरी है, पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट। और जो मटेरियल क्रोमोसोम्स के लिए है, क्रोमैटिन है। और क्रोमैटिन किसका बना होता है? तो न्यूक्लियोसोम्स का। तो इस तरीके से ये फिगर है।
इसमें जो है आपको bead on string chromatins is shown, या chromatin is seen bead in string like bead in string होता है, लगता है एक रस्सी पर bead लपेटा हुआ है, just like in structures and you will see this is the bead, this is the bead और this is the string। तो ये जो हो जाता है आपका स्ट्रिंग लाइक होता है। अब बीच में जो होता है लिंकर होते हैं, जितने भी तरह के होते हैं लिंकर होते हैं, तो इसे हम कहते हैं bead on string, जिसमें ये जो आपका देखा जाता है, ये जो आपका है, ये आपका है न्यूक्लियोसोम। ये bead in string लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस प्रकार दिखाई पड़ता है। हमने जो पहले पिक्चर बनाया था उसका इस तरह से, और इसमें जो टर्न होता है आपका 1:3/4 जो बाद में बताएंगे, और ये जो होता है लिंकर होता है, लिंकर रीजन। इसके बाद इसकी जो और क्वाइलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वाइलिंग इन ए सुप्रा क्वाइल। अब हम आपको पैकेजिंग के बारे में बताएंगे कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ क्रोमोसोम्स में एंड होता है। तो लेट अस सी द फिगर। अब हम लोग फिगर देखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोसोम मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। द पैकेजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, पैकेजिंग स्टार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले डीएनए है, डीएनए जो है 2 नैनोमीटर का होता है, और डीएनए फिर आपका न्यूक्लियोसोम में बदल जाता है। न्यूक्लियोसोम, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसोम, इट इज ऑफ 10 नैनोमीटर। ये धीरे धीरे क्वाइलिंग होता हुआ चला जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है it change into solenoid structure, solenoid structure, and this one is diameter 30 नैनोमीटर की होती है। इस तरह से डीएनए जो 2 नैनोमीटर्स का होता है, ये 2 नैनोमीटर का है, क्वाइलिंग के बाद 10 नैनोमीटर का होता है, फिर और क्वाइलिंग होता है तो 30 नैनोमीटर का होता है। इसे सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर होता है, जो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये सुप्रा सोलिनॉइड में बदल जाता है। सुपर सोलिनॉइड, ये सुपर सोलिनॉइड में बदल जाता है। ये जो सुपर सोलिनॉइड है वो 300 का होता है, 300 नैनोमीटर का होता है। सुप्रा सोलिनॉइड जो होता है 300 नैनोमीटर्स की होती है। अब ये सुप्रा सोलिनॉइड जो होता है क्रोमैटिन में बदल जाता है। क्रोमैटिन 700 नैनोमीटर का होता है, and ultimately it is changed into or condensed into chromosomes, SOMS, और ये 1400 नैनोमीटर का होता है। ये 1400 नैनोमीटर का होता है, 1400 नैनोमीटर। हाँ, तो दिस इज द वे ऑफ द सुप्रा क्वाइलिंग एंड दिस इज द वे ऑफ द डीएनए पैकेजिंग। ये ऑल तरीका जितना भी है वो डीएनए के पैकेजिंग का है। कि देखिए डीएनए 2 नैनोमीटर का है। जब 2 नैनोमीटर हम बताए थे ना कि स्ट्रक्चर में 2 नैनोमीटर इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम, तो 2 नैनोमीटर का है। अब ये डीएनए न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा जो 10 नैनोमीटर का होगा। इज कन्वर्टेड इनटू सोलिनॉइड स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर, इनटू सुप्रा सोलिनॉइड, सुप्रा क्वाइलिंग हो गया 300 नैनोमीटर, एंड इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन
700 नैनोमीटर। और ये जो क्रोमैटिन है और कंडेंस्ड होता है और क्वाइल्ड होता है और अल्टीमेटली फॉर्म क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स का जो डायमीटर होता है तकरीबन 1400 नैनोमीटर का होता है। तो दिस इज द क्वाइलिंग आपका हुआ, ये जो है क्वाइलिंग। न्यूक्लियोसोम जो मॉडल था, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल, अब हम चलते हैं सीधे न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये जो देने वाले थे, न्यूक्लियोसोम मॉडल वाज गिवन बाय आर कोर्नबर्ग। आर कोर्नबर्ग, BERG 1974 1974 में दिया गया। सबसे पहले इन्होंने ये मॉडल प्राप्त किया था, मॉडल दिया था, तैयार किया था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया गया था। न्यूक्लियोसोम मॉडल्स में जनरली जो होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन of DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसमें DNA और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। DNA हमेशा याद रखिएगा, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया, तो कोर्नबर्ग ने दिया। उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, तो DNA और हिस्टोन पाया जाता है। और DNA जो है कोर प्रोटीन है। अब सबसे पहले हम हिस्टोन के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिस्टोन जो है वो कितने होते हैं। टाइप ऑफ हिस्टोन्स, सबसे पहले ये दे देते हैं, उसके बाद हम रैपिंग आपको दे देंगे। हिस्टोन्स 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप ऑफ हिस्टोन्स, H1, H2, H3, H4। इस तरह से 4 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन 1, हिस्टोन 2, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4। इसे लिंकर प्रोटीन कहा जाता है, लिंकर प्रोटीन। इसका फंक्शन हम बाद में बताएंगे। और ये जो आपका है, इसके 2 भाग होते हैं, H2A और H2B। ये 2 प्रकार का होता है। और ये जो होता है H3 और H4 है। जहाँ तक ये देखेगा कि किन चीज़ों का बना होता है, तो ये दोनों लाइसिन का होता है। लाइसिन, सिर्फ लाइसिन का बना होता है। और ये जो दोनों होता है आर्जिनिन का बना होता है, मेड अप ऑफ आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन जो है दोनों अमीनो एसिड्स होते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड होते हैं जो बेसिक होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये सब जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये दोनों अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है अमीनो एसिड्स, तो ये दोनों है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ तक हिस्टोन का प्रश्न है, तो ये 4 तरह का हिस्टोन होते हैं, H1, H2, H3, H4। H2 के 2 वेराइटी होते हैं, H2A और H2B। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का बात है, तो H1 और H2 लाइसिन अमीनो एसिड्स का बना होता है, जबकि H3 और H4 आपका आर्जिनिन का बना होता है। लाइसिन और आर्जिनिन दोनों अमीनो एसिड्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसमें देखिएगा कि आपका जो कोर प्रोटीन है उसमें कौन कौन होता है।
कोर में कोर प्रोटीन कौन है? कोर प्रोटीन में पाया जाता है H2, H3, H4। ये कोर प्रोटीन है। कोर प्रोटीन में दो ये पाया जाता है H2A और H2B। तो जहां तक संख्या का प्रश्न है तो इसकी 2 in नंबर, ये भी 2 in नंबर, इसका भी 2 in नंबर, ये भी 2 in नंबर। इस तरह में 2, 2 4, 2 6, 2 8, इस तरह से कोर प्रोटीन में 8 आपका प्रोटीन पाया जाता है। कितने होते हैं? 8। जो कोर प्रोटीन होता है उसमें 8 पाए जाते हैं। अब कोर प्रोटीन क्या है ये हम आपको रैपिंग करके बताते हैं। ये देखिए आपका प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन है। इसमें देखिएगा इधर से आ रहा है इसको हम कहते हैं कोर प्रोटीन। ये देखिए ये हो गया कोर प्रोटीन, इसको कहते हैं कोर। ये कोर प्रोटीन हो गया। इसमें इसको हम ऑक्टोमर कहते हैं। कोर प्रोटीन है, इट इज कॉल्ड ऑक्टोमर। चूंकि 8 होता है, 2 2 4 2 6 2 8, सो देयरफॉर इज कॉल्ड ऑक्टोमर। ऑक्टोमर, इस प्रोटीन को, कोर प्रोटीन को ऑक्टोमर कहा जाता है बिकॉज 8 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। ऑक्टोमर का मतलब होता है 8। चूंकि 8 होते हैं, 2 ये होते हैं, 2 2 नंबर में होते हैं, तो 2 2 4, 2 6, 2 8, इस तरह से 8 होते हैं आपके ऑक्टोमर प्रोटीन्स में। बीच बीच में यहाँ देखिएगा, यहाँ दे दीजिएगा कि H1 होता है, आपका H1 प्रोटीन है, और बाकी सब बीच में पाया जाता है। ऑल आर प्रेजेंट इन द मिडिल। जहां तक कोर का डीएनए का बेस पेयर का संबंध है, तो देखिए इसमें बेस जो कितने भी हैं डीएनए इसमें मूविंग किए हुए हैं, कितना डीएनए इसमें अरेस्ट है, कितने बेस पेयर इसमें इंफॉर्मेशन ऐड है। तो जहां तक टर्न का प्रश्न है कि डीएनए का टर्न क्या है, हम जानते हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इट इज इजी टू रैप टू ईच अदर। तो इसमें वो जो होता है डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होती है। डीएनए नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द फॉस्फेट, और ये पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण दोनों में अट्रैक्शन होता है और क्वाइलिंग होती है। तो ये कोर प्रोटीन का जहां तक बेस पेयर का प्रश्न है, तो इसमें हम ले लेते हैं आपको। तो ये समूचे जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जितना भी होता है वो 200 बेस पेयर्स का है। कितना बेस पेयर का है? 200 बेस पेयर। अच्छा एक मिनट, इतना का बेस पेयर जो है 146 होता है कोर का। कितना है? 146 बेस पेयर। और एक न्यूक्लियोसोम का यहाँ से यहाँ तक 200 बेस पेयर। इसको याद रखिएगा। जो न्यूक्लियोसोम का कोर वाला है वो 146 का होता है, और जबकि एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे एक न्यूक्लियोसोम के बीच का जो है वहां पर 200 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट। इसको हम लिंकर कहा जाता है, इट इज कॉल्ड लिंकर H1। तो लिंकर का क्या फंक्शंस होता है?
इस प्रकार की क्वाइलिंग होती है डीएनए के बाद की क्वाइलिंग। तो इट इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन पॉजिटिव होता है, जितना भी देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, और जबकि बेस जो होता है वो नेगेटिव होता है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें रैपिंग नहीं होगा। एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुरंत एक दूसरे को खींच लेता है और जितना हो सके उसमें लपेट लेगा, इसलिए आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और रही बात फंक्शन की, तो H1 फंक्शन जो होता है, H1 फंक्शन ऑफ H1 जिसे हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं, तो इसके दो फंक्शंस होते हैं। नंबर वन फंक्शंस होता है इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन, it helps in the stabilization, it helps in the stabilization of nucleosomes. नंबर 2 फंक्शन है फंक्शन नंबर 2। दूसरा फंक्शन H1 का क्या है? इट प्लेज ए रोल इस तरीके से H1 का होता है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन जो 1 है, इसका दो फंक्शंस हुआ। ये पहला मदद करता है कि न्यूक्लियोसोम को स्टेबल करने में, इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन, द प्रोसेस टू स्टेबल इट। न्यूक्लियोसोम फिक्स होता है, टाइट हो जाता है, बॉन्डेड हो जाता है, वो इधर से उधर ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा है कि इसके माध्यम से क्या होता है कि फोल्डिंग करने में मदद होता है। इट हेल्प्स, जो H1 प्रोटीन है उसकी चारों तरफ जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो फोल्ड करने में मदद करता है, मोड़ने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डीएनए पैकेजिंग के क्षेत्र में न्यूक्लियोसोम मॉडल जानना बहुत जरूरी है, जिसको देने वाले कॉर्नबर्ग थे। His discovery was very important to reveal the structure of the chromosomes। क्रोमोसोम्स इंटरनली कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसे उसमें क्वाइलिंग होती है, उसका सुप्रा क्वाइलिंग होता है, ये तमाम चीज़ों को रिवील कर दिया गया। दिस ऑल थिंग्स वेर रिवील्ड एंड टू गिव माइक्रोस्कोपिकली एंड दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस्ड नाउ। हमने देखा और हमने पढ़ा, तो हम चाहते हैं कि आप इस सबको बढ़िया से पढ़िएगा, लिखिएगा और इसे कोशिश करिएगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमने इसमें जो दिया है मटेरियल कंप्लीट एग्जामिनेशन पर्पस से है। इससे आपका CBSE का एग्जाम में लिखने भी सहायता होगी, बिहार इंटरमीडिएट में भी आपको सहायता मिलेगी और नीट में भी सहायता मिलेगी। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आता है। जो हमने डाल दिया है, यू विल रीड केयरफुली जस्ट लाइक एन स्टोरी। तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you.